खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। शहर के कई व्यापारियों से साइबर ठगी का हुआ नाकाम प्रयास। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद के नाम पर मांगी राशि, कोतवाली में दर्ज करवाई रिपोर्ट। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 शातिर दबोचे, 8 पिस्टल भी की जब्त। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर ठोके चालान, अलवर सहित प्रदेश भर में चला अभियान। और समाज कल्याण विभाग द्वारा फाइल खोने का खामियाजा भुगत रही है दिव्यांग, अभिभावकों के भटकने के बावजूद नहीं मिली पेंशन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। साइबर ठगी द्वारा शहर में चर्च रोड के 15 से अधिक व्यापारियों को मैसेज भेजकर और व्हाट्सएप कॉल कर ठगी का प्रयास किया। हालांकि व्यापारियों की सूझबूझ के चलते वारदात होने से बच गई। साइबर ठगों ने इसके लिए गलत डीपी का भी इस्तेमाल किया और इन व्यापारियों को दुर्घटनाग्रस्त एक व्यक्ति की फोटो भेजी। साथ ही इलाज के लिए 15,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा। जब व्यापारियों ने एक दूसरे से संपर्क किया तो ठगों की हरकत का पता चला। जिला व्यापार महासंघ अध्यक्ष रमेश जुनेजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने कोतवाली थानाधिकारी राजेश शर्मा को शिकायत दी है। इनमें चर्च रोड व्यापार समिति अध्यक्ष रवि जुनेजा, दिनेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, मुकेश विजय, मनोज गुप्ता और महेश खंडेलवाल आदि शामिल थे। रात करीब 10:30 बजे की घटना है। किसी व्यापारी का मेरे पास फ़ोन आया कि पड़ोसी व्यापारी की फ़ोटो लगाकर कोई व्यक्ति दुर्घटना की एक व्यक्ति की फ़ोटो भेजी है और उनसे 15,000 रुपये की डिमांड की गई है। पड़ोसी व्यापारी फर्नीचर व्यापारी था। तो उसके बाद सूचना आने पर उस व्यापारी से फ़ोन किया गया तो उसने कहा कि मैं तो घर पे सो रहा हूँ, तो मेरे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। फिर इसके अलावा फिर थोड़ी देर बाद एक व्यापारी का, अन्य व्यापारी का फ़ोन आता है, कपड़ा व्यापारी था, उसके पड़ोसी का फ़ोन आता है कि वो उसके बच्चे के एक्सीडेंट की सूचना देके 15,000 रुपये की मांग कर रहा है मुझे। तो उससे भी सूचना ली गई तो वो भी घटना जो थी वो झूठी पाई गई। तो उस तत्पश्चात हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया जो संस्था का ग्रुप है वहाँ पे हमने मैसेज डाला कि उसमें कहा गया कि भाई किसी तरीके से कोई पैसे का लेन देन ना करे। तो सुबह बाज़ार में आने के बाद पता लगा कि दर्जन भर व्यापारियों के पास इसी तरीके से पैसे मांगे गए थे। समय रहते व्यापारियों की सतर्कता के चलते किसी के साथ कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। आज जिला व्यापार महासंघ के नेतृत्व में हम लोगों ने जाके कोतवाली के अंदर SHO साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग की गई कि इस तरीके से पहले भी पूर्व में व्यापारियों के साथ घटना हो चुकी है, ठगी की घटना, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये भी घटना बड़ी घटना हो सकती थी, किसी व्यापारी को नुकसान हो सकता था, पर हुआ नहीं। तो संबंधित नंबर जो अनजान नंबर था, उस नंबर के संदर्भ में हमने शिकायत दर्ज कराई है और कोतवाल साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया इस मामले में जल्द कार्रवाई कर इसको गिरफ्तार करेंगे। कितने रुपए की डिमांड की गई थी? सभी से एक ही 15,000 रुपये की ही डिमांड की गई थी व्हाट्सएप कॉल के द्वारा। उल्लेखनीय है कि अलवर में व्यापारियों सहित प्रमुख लोगों को ऐसे फर्जी मैसेज भेजकर ठगी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही समाज सेवी दौलतराम हजरती के खाते से भी लाखों की रकम पार हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से 8 अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई हैं। भिवाड़ी पुलिस की DST टीम सहित कोटकासिम और किशनगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। दोनों ही बदमाशों के खिलाफ अनेक धाराओं में दर्जनों मामले दर्ज हैं। एक आरोपी खैरथल थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। ये शातिर अलवर सहित भिवाड़ी और आसपास के इलाके में बदमाशों को अवैध रूप से हथियार सप्लाई करते हैं। भिवाड़ी जिला SP अनिल बेनीवाल ने बताया कि DST के कांस्टेबल ओम प्रकाश को मुखबिर से 2 अलग अलग सूचनाएं मिली थी। इनमें बताया गया कि बीबी रानी से मंडा गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से एक व्यक्ति संभावित अवैध हथियार लेकर आ रहा है। इसके अलावा किशनगढ़ बास के बंबोरा घाटे से दोंगड़ा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर भी ऐसे ही व्यक्ति के बैग लेकर खड़े होने की जानकारी मिली।
इसके बाद किशनगढ़ थाना अधिकारी अमित चौधरी और कोटकासिम SHO दारा सिंह के नेतृत्व में टीमें बनाई गई। पुलिस ने पीछा कर कोटकासिम थाना इलाके के खेड़ा गुजर गांव के रहने वाले परमेश गुजर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग से 32 बोर की 3 अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई। इसी तरह दोंगड़ा गांव की तरफ जाने वाले अंडरपास पुलिया के नीचे खड़े बदमाश को पकड़कर 5 पिस्टल जब्त कर ली गई। ये आरोपी हेमंत जाट खैरथल के ग्राम झाड़का का निवासी है। उसने ये 5 अवैध देसी पिस्टल मध्य प्रदेश के खरगोन से लाना बताया है। आरोपी हेमंत के खिलाफ मुंडावर, अलवर, खैरथल सहित हरियाणा के बावल में अनेक गंभीर धाराओं में करीब 11 मामले दर्ज हैं। वह खैरथल थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे आरोपी रमेश के खिलाफ भी कोटकासिम थाने में 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों ही आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अलवर सहित प्रदेश भर में हेलमेट के बिना दुपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान अलवर शहर में भी ऐसे चालकों पर चालान की कार्रवाई की गई। वहीं असेंबली सर्किल के समीप यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक पप्पू सिंह की मौजूदगी में इंटरसेप्टर वाहन तैनात रहा। यहां सड़क पर नजर आ रहे हेलमेट रहित चालकों को रोककर चालान किया गया। इस दौरान कई वाहन चालक पुलिस की नजरों से बचकर भागते भी नजर आए। मान DGP साहब के आदेश हैं कि सड़क पर ज़्यादा मृत्यु हो रही है, उनकी रोकथाम के हेतु ये एक अभियान चलाया गया है DGP साहब की तरफ से, यातायात DGP साहब की तरफ से, कि बिना हेलमेट के जो हैं उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे एक्सीडेंटों में कमी आवे और मृत्यु में कमी आवे। पूरे शहर में ही हो रही है, जगह जगह नाका यातायात के भी हैं, थानों के भी हैं, लगा रखे हैं और पूरे शहर में ही जगह जगह बिना हेलमेट के कार्रवाई हो रही है। ये क्या है कि जैसे पुलिस को देखते हैं तो इधर उधर भाग जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी निकल ही जाते हैं। हाँ, एकदम से बैक करते हैं, जैसे कोई पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो कोई के साथ भिड़ा भिड़ी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम तो इस चीज़ को बहुत मद्देनजर रखते हैं कि कोई के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। इस जगह खड़े होकर करते हैं कार्रवाई कि जो आराम से उसको रोका जा सके। और आइए अब आपको बताते हैं कि शहर की एक 17 वर्षीय दिव्यांग प्रावधानों के बावजूद पेंशन से क्यों वंचित बनी हुई है। अलवर शहर के कटोरीवाला तिबारा निवासी कैलाश चंद सैनी को अपनी 17 वर्षीय दिव्यांग पुत्री का बैंक खाता खोलने और पेंशन का इंतजार बना हुआ है। वे 90% विकलांग बेटी को गोद में लेकर घूमने को मजबूर हैं। साथ ही 2 साल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। अफसर कहते हैं कि उनकी बेटी की फाइल नहीं मिल रही, जबकि बैंक कर्मी कहते हैं कि कोर्ट के आदेश पर ही बैंक खाता खुल सकता है। इस कारण कैलाश हार कर घर बैठ गए हैं। कैलाश चंद सैनी ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बेटी चिमकी विकलांग है। अब उसकी तबीयत अधिक खराब रहती है, लेकिन सरकार की योजना के तहत उसे पेंशन नहीं मिल पा रही। 2 साल पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन भी किया, लेकिन उसकी फाइल ही खो गई। अधिकारी कहते हैं कि जिस कर्मचारी को फाइल जमा कराई उनका तबादला हो गया, इस कारण फाइल नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ कैलाश बेटी का बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी चक्कर लगा रहे हैं। बैंक कर्मियों ने उन्हें बताया कि चिमकी 90% से अधिक विकलांग है और इस वजह से खाता कोर्ट के आदेश पर ही खोला जा सकता है। इसके बाद कोर्ट में आवेदन कर दिया और वकील को फीस भी दे दी, लेकिन अब तक आदेश नहीं हो पाए हैं। उल्लेखनीय है कि लाभार्थी को पेंशन या अन्य योजना की राशि खाते में ही ट्रांसफर होती है। 3 साल हो गए सर, हमारे यहाँ शालीमार में कैंप लगा था। SDM ने हमको आश्वासन दिया था सर मैं करवाऊंगा आपका काम। फिर हम गए थे, फिर उन्होंने काम भी करवाया थोड़ा बहुत, फिर वकील भी करा था, वकील ध्यान नहीं दे रहा। और फिर हम उसने बोला था वहाँ पे फाइल लेके जाओ, तो संस्था है वहाँ पे 60 फुट पे, ठीक है। फिर हम वहाँ पे फाइल ले गए थे। फिर फाइल उन्होंने वहाँ पे भेजी थी, समाज कल्याण नहीं है उसमें, ठीक है। फिर वहाँ पे फाइल 2 साल हो गए उसको फाइल को। फिर हमने उससे ये कहा था, वो कह रहे थे सर कि फाइल खो गई। अच्छा, फिर आपको वो भी ध्यान नहीं दे रहे। किसने बोला फाइल खो गई? सर वो वहाँ पे जो बड़े अफसर है ना सर, उसने बोला था फाइल उसका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे गोविंदगढ़,
उससे पूछ के आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने बोला था कि ये फाइल मिलेगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया अब तक। 1-1.5 साल हो गए सर। वो फाइल खो गई है। हाँ, उसके बाद सर हमने बच्चे से फिर हमने और भी किया था। शालीमार वाले एक पत्रकार है सर, उससे फिर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर हमने जूली के पास गए थे सर, वो भी कह रहे थे करवा दूंगा। फिर उन्होंने भी ध्यान ही नहीं दिया। फिर थोड़ा सा इसके अलावा किसके पास गए? बस एसडीएम को चक्कर लगाते रहे कोर्ट में सर हम। किस तरह से आश्वासन देते हैं एसडीएम? सर उनका हो जाएगा काम हो जाएगा, करते नहीं है सर। मंत्री झूले के पास जो गए हैं, क्या आश्वासन दिया मंत्री झूले ने? कब गए थे? कौन गए? सर अभी गया था मैं, कुछ देर पहले। एक महीने पहले गए थे सर। क्या बोले मंत्री झूले? हो जाएगा काम। फिर कुछ भी नहीं हुआ। फाइल ले गए थे तो उन्होंने मना कर दिया कि इसके गार्जियनशिप लेनी पड़ेगी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी जब खाता खुलेगा इसका। इस प्रॉब्लम की वजह से है ना सर, वो बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकते और कहीं ले जा भी नहीं सकते। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की सर 16 साल। तो घर की परिस्थितियां कैसी हैं इसमें? मतलब कितने लोग हैं कमाने वाले, क्या है सर स्थिति? अकेले ही हूँ मैं सर। कितने सदस्य हैं? 2 लड़के, एक ही बेटी है। कुल मिलाकर यह उदाहरण बताता है कि दिव्यांगों जैसे जरूरी वर्गों को पेंशन मुहैया कराने के दावे पूरी तरह सच नहीं है। रैणी थाना अंतर्गत ग्राम खड़गपुर में बकरी चराने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार खड़गपुर निवासी देवेंद्र मीणा, गिरीश कुमार और महिला नीतू सहित पंकज मीणा पर गांव के ही कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और बर्छी से हमला कर दिया। इनका इलाज जारी है। घायल गिरीश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा उनके भाई की पत्नी के साथ अभद्रता की गई। जब वे बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया गया। पीड़ित परिवार की ओर से रैणी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गिरीश कुमार मीना नाम है। क्या हुआ सर? हमारे भाई की बहू सर बकरी चरा रहे थे उधर, तो सर फिर वो दयाल ने पकड़ा धकड़ी कर ली सर। उसकी पकड़ा धकड़ी के बाद हम छुड़ाने गए तो फिर उन्होंने हमला कर दिया। तो उसमें फिर दयाल और उसका भाई बुद्धराम और उमेश और भरतलाल और उनकी पत्नियां, उनकी लड़कियां सब तीर लाठी बर्छियों से सारे कुल्हाड़ी से जब सर हमला पीछे से कर दिया उन्होंने। हम तो आ रहे थे, पीछे से उन्होंने लठ दे पाड़े हमारे बर्छे। लगी आपके? सर हमारे भाई की नीतू के लगी है, घरवाली है भाई की, और सर मेरे लगी है गिरीश कुमार सर, और सर देवेंद्र की, और सर घर वालों को वैसा अंदरून चोट। हाँ पंकज वैसे चोट आएंगे सर, वैसे अंदरून। 4 लोग घायल है तुम्हारे? हाँ 4 लोग। चारों को अलवर रेफर करा? 3 को किया है सर अलवर रेफर किया। अलवर कितने लोगों को रेफर किया? 3 लोग। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि 3 ट्रेनों के टकराने से 261 लोगों की जान चली गई और 900 घायल हो गए। एक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेन आपस में टकरा गई। यह पिछले करीब 3 दशक का सबसे भीषण ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। वहीं जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचे हैं और वहीं रेल मंत्रालय द्वारा मुआवजा राशि भी जारी की गई है। उड़ीसा के बालासोर में जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। पूरा देश उस घटना के प्रति या उस घटना में जो भी मृतक और घायलों के प्रति संवेदना रखता है। और इस तरह की घटना कि 3 ट्रेन एक साथ भिड़ जाना और 3 ट्रेनों का आपस में भिड़ जाना, जिससे लगभग 250 लोगों की जान जा चुकी और लगभग 1000 लोग घायल हैं। तो इस तरह की घटना एक दुखद घटना है। पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है, पूरे केंद्र की सरकार और उन परिवारों के साथ खड़ी है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचकर उनका घटना का जायज़ा लिया है, घायलों से भी मिल रहे हैं
तो और जो सरकार से बंड पड़ता है वो मुआवजा राशि भी वहाँ पर घोषित की है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर जो घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई है। लेकिन जान तो जान ही है। इन सहायता राशियों से निश्चित रूप से जिस परिवार से कोई कमाने वाला जाता है या कोई भी परिवार का सदस्य जाता है तो वो परिवार टूट जाता है और उसको खड़ा करने के लिए वापस समाज के लोगों की ज़रूरत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके प्रति संवेदना प्रकट करती है और उम्मीद करती है कि मृतकों के परिजनों और घायलों से कि इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे। सर, आपको लगता है प्रधानमंत्री पहली बार शायद रेल हादसे में प्रधानमंत्री पहुंचे तो सरकार काफ़ी गंभीर है इस घटना को लेकर और घटना के लोगों में जो हताहत हुए हैं उनको लेकर काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही है? हम प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में भी पहली बार ही हुआ है, लेकिन इतनी संवेदनशीलता रखना ही कि तुरंत वहाँ पर पहुँचना और बड़ा हादसा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है और ऐसे में वास्तव में जननेता को जो एक तरह से संवेदना रखते हुए तुरंत ढांढस बंधाने का कार्य करना ही चाहिए। अलवर शहर में पेयजल संकट के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों में 3 दिन में एक बार तो कई वार्डों में 10 से 15 दिन में एक बार पानी आता है। ऐसे में गोपाल टाकीज क्षेत्र में लोग टैंकरों पर आश्रित हैं। नागरिकों का आरोप है कि सरकारी टैंकर आधा भरा हुआ ही आता है। इसके अलावा चालक मनमर्जी करता है और टैंकर आने का कोई समय निर्धारित नहीं है। इस वजह से लोगों में आपसी झगड़े होते हैं। लोगों ने वार्ड पार्षद पर भी उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। यह समस्या ये है कि पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल पाता। 3 दिन में नल आता है, 2 बाल्टी पानी भरा जाता है यहाँ बस। और टैंकर वाला ये पार्षद है रामउतार, ये पार्षद भेजता है। इसकी मनमानी ऐसी है कि 2 टैंकर 2 ड्रम वहाँ खाली करवा देता है, पड़ोसी के 2 आगे बेच जाता है, ये थोड़ा सा पानी लाता है ये। और मनमानी इतना करता है, नली भी अंदर नहीं लगाता, सड़कों पे पानी भरवाता है ये। अब कोई भिड़ जाए, दुर्घटना हो जाए, बच्चा दब जाए तो जिम्मेदारी हमारी है। अब परेशानी ये है कि भरते भी नहीं है, ड्रम भी नहीं भरते, मोहल्ले वालों को सब हो गए। ये सरकारी टैंकर है? हाँ, ये सरकारी टैंकर है, रामपुतार ने भेजा पार्सल में। टैंकर वाला कहता है मैं नली बड़ी नहीं लगाऊंगा, छोटी नली है, भरो तो भरो, नहीं तो मत भरो। ये पाइप छोटा लाता है, पूरे गली में परेशानी आ रही है। हर आदमी ड्राइवर सड़क तक आ जाते हैं, कहते हैं झगड़ा करता है ये सब 50 बार कहा है कि हम बड़ा पाइप ले, बड़ा पाइप ले, ये कहता है मैं नहीं लाता। किस बात को लेकर विवाद हो रहा था? कोई टैंकर हम कहते पीछे ले ले, पीछे लेता नहीं है। गली में वहाँ पर पाइप होता है बड़ा, तो लग जाते हैं, भर जाते हैं। हम अब सड़क तक आ रहे हैं, एकदम परेशानी आती है, पूरा रास्ता जाम हो जाता है, गली वाले झगड़ा होता है पसरी में। कोई सरकारी टैंकर है? आपने सरकारी टैंकर आता है ये। तो आपने कहा तो क्या जवाब दिया? कहा इससे अब देखो पानी फैलता है, इससे कहा था हमने कि बड़ा पाइप ले, नहीं लाता है। अब देखो सड़क तक आ रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार युवक धर्मचंद कटोरी वाला कुआं से बाजार की तरफ आ रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों द्वारा घायल को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल युवक फर्नीचर का काम करता है। धर्मचंद नाम है इसका। क्या काम करते हैं ये? फर्नीचर का काम करते हैं ये। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कटवाड़ा से जा रहे थे अलवर की तरफ, पता नहीं कोई वाहन दे गया था सर। आपको क्या सूचना मिली? यहाँ से गई सूचना, हॉस्पिटल से कॉल किया था, तब जाके आए यहाँ। क्या सूचना मिली आपको? कि भाई इस नाम तो पता है नहीं, इनका एक्सीडेंट हो गया, इस लड़के फोन से किया था। इनके फोन से किया था? हाँ। तो क्या अज्ञात वाहन टक्कर मार गया? हाँ। ये कहाँ के निवासी है? ये अलवर का ही है। अलवर में कहाँ के? शालीमार के पास। शहर के प्रताप सभागार में 18 जून को विशाल जाट जन चेतना समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक एवं जिला प्रमुख बलवीर सिंह ने बताया कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के जाट समाज के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इनमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद हनुमान बेनीवाल, यदुवीर सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रामेश्वर डूडी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी सहित राजाराम मील और कृष्णा पूनिया आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में समाज के प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा, साथ ही जागृति लाने का काम होगा और इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम जाट जन चेतना समारोह रखा गया है।
जाट समाज सभी पार्टियों के नेता आएंगे। इसमें हमारे मेन नेता हैं गोविंद सिंह डोडासरा जी, हेमाराम चौधरी जी, रामेश्वर डूडी जी, सतपाल मलिक साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी, राजाराम मील साहब, युद्धवीर चौधरी जी, कृष्णा पूनिया जी, अनेक नेता हमारे, काफ़ी नेता हैं। समाज के जो मुखिया हैं उन सभी को, हनुमान बेनीवाल जी हैं, सभी पार्टियों के नेताओं पर सभी सर्व समाज मीटिंग हमने जन चेतना मीटिंग रखी, जिसमें IAS और IPS को हम सम्मानित करेंगे। सभी हमारे जिला के प्रधान, MLA, सरपंच सब मिलकर के प्रोग्राम को आयोजित कर समस्त जाट सरदारी इस प्रोग्राम को आयोजन करेंगे। सर कितने बजे कहाँ पर होगा? ये 10:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम को बुक कराया है, प्रताप ऑडिटोरियम होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है सर? एक उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो जगाने का काम कर, जाट समाज जन चेतना नाम दिया इसको, जन जन को, समाज के लोगों को जगाने के लिए हमने प्रयास किया है। जैसे हमारे बच्चे IAS और IPS बने हैं, इनको मार्ग पर चलें, जो हमारे बड़े नेता उनके मार्ग पर हमारे समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए चले, ये जन चेतना नाम दिया है इसका। अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 9 सालों में लोग महंगाई एवं भ्रष्टाचार से त्रस्त रहे हैं। साथ ही मौजूदा आर्थिक नीतियों से देश का भला नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बेटियों के साथ गलत बर्ताव करने वाले भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया गया। मोदी सरकार ने जो जनता तराई तराई मच रही है, उसका कार्यकाल क्या है? आम आदमी परेशान है, सभी लोग तराई तराई कर रहे हैं, महंगाई पे कोई काबू नहीं है। पहलवान वाले मामले में वो गलत कर रहे हैं, गलत आदमी का पक्ष ले रहे हैं। वो क्या लगता है उनको क्यों नहीं हटाया जाए? पहलवान तो देश की धरोहर है। तो मोदी ने जिस तरह से अजमेर में कहा कि पूर्वी नहर परियोजना को हम लाएंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, तो चलाए ना, कहने से क्या होता, काम कहते तो बहुत दिन हो गए, करें चालू। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है? मुझे तक अभी तक तो भाई कोई नजर नहीं आ रही। जिला जाट महासभा समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अलवर को संभाग मुख्यालय बनाए जाने की मांग की है। समिति जिलाध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने बताया कि अलवर को 3 जिलों में विभाजित कर खैरथल और बहरोड कोटपुतली को भी अलग से जिला बना दिया गया है। वहीं अलवर के लोगों को संभाग के कार्य के लिए जयपुर जाना पड़ता है। समिति अध्यक्ष का कहना है कि पर्याप्त राजस्व देने के साथ ही अलवर अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए अलवर को संभाग मुख्यालय बनाए जाने से हर वर्ग को फायदा होगा। अलवर जिले में भी खैरथल, बहरोड, कोटपुतली में लगा दिया। इससे अलवर जिले का पूरा विकास एक तरह से रुक सा गया है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको को 1947 से मत्स्य राज से हटा के राजस्थान राज्य में अलवर जिला बनाया गया था। उसके बाद से अभी तक नए जिला एक खैरथल बने। इन नए जिलों के बनने से अलवर जिले के आम नागरिक को बहुत असुविधा हो रही है। उसका कारण, असुविधा का कारण है कि हमारे यहाँ संभाग मुख्यालय नहीं है, जबकि भरतपुर हमसे छोटा जिला है, 9 विधानसभा क्षेत्र है। हमारे अलवर में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो कई वर्षों से संभाग मुख्यालय बना हुआ है। और हमारे अलवर की औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक कार्य हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं, जिनके लिए हमारे अलवर के नागरिक को जयपुर जाना पड़ता है। यदि अलवर के राजनेता प्रयास करके अलवर जिले को संभाग मुख्यालय बना दे तो उन आम नागरिक की बहुत सारी परेशानियां और उनका जो व्यस्त जाता है पैसा वो रुक जाएगा। संभाग बनना बहुत आवश्यक है और वो इतनी योग्यताएं भी रखता है कि भाई 3 हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, नीमराना है, बहरोड है, भिवाड़ी है, MI हमारे अलवर में है। इसके अलावा 2 मंडियाँ बहुत बड़ी हैं, खैरथल मंडी है और खेरली मंडी है, ये भी बहुत बड़ी हैं। व्यवसाय की तरफ से भी हमारा अलवर जिला किसी से पीछे नहीं है। जब सारी चीज़ें हम आगे हैं तो इसको संभाग बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब खैरथल जिला बन गया, बहरोड कोटपुतली में लग गया तो हमारी आधी जनसंख्या तो उधर रह जाएगी और उनको भी परेशानी, हमको भी परेशानी। तो इस सब परेशानी को मिटाने के लिए अलवर संभाग को मुख्यालय घोषित करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार इस पर अंकुश के बजाय कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि देश में नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला भाजपा के शासन में ही हुआ है।
इसके अलावा ललित मोदी, नीरज मोदी एवं विजय माल्या सहित सैकड़ों उद्योगपति बैंकों से अपना धन लेकर विदेशों में भाग गए। इसके अलावा ललित मोदी, नीरव मोदी एवं विजय माल्या सहित सैकड़ों उद्योगपति बैंकों से अपना धन लेकर विदेशों में भाग गए, लेकिन सरकार मौन रही। बड़े उद्योगपतियों के लाभ के लिए देश की योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसने सबसे पहला देश का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार जो है नोटबंदी का है, अचानक नोटबंदी की है और उन्होंने कहा था कि नोटबंदी मैंने इसलिए की है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा, काला धन देश से वापस लेकर आऊँगा। आज तक हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, बीजेपी के नेताओं से कि कितना काला धन वापस लेकर आया। इनके रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जितनी रकम चलन में थी वो सारी की सारी 1000 के नोट हमने जमा कर लिए। जब सारे नोट इन्होंने जमा कर लिए तो काला धन कहाँ रहा? इन्होंने झूठ बोली थी कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे। वो कहाँ गए? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये। दूसरा हम ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी प्रधानमंत्री जाता है, कोई उनके साथ समझौता होता है, व्यापार का समझौता होता है, तो इनको 2 ही व्यापारी मिलते हैं कि इनके साथी, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, और कोई व्यापारी नहीं है कि हिंदुस्तान में। तो इन्हीं 2 को क्यों दे रहे हैं जिनके बार बार लांछन लग रहा है कि देश को लूट के खा रहे हैं, सारे बैंकों के लूट के खा गए, इनको पास इतना पैसा है, इनकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, लूट के खाएंगे। इसी तरह से और भी मोदी है, जो चाहे नीरव मोदी है, चाहे ललित मोदी है, ऐसे बहुत से है। विजय माल्या है जो देश को लूट लूट करके इंडिया छोड़ के भाग गए। नीरव मोदी ने तो यहाँ तक बयान दिया है कि मैंने तो जो भी पैसे लिया है बैंकों से, जितने भी 1000 करोड़ लिया है, उसमें 30 पैसे मुझे मिला है, बाकी 70 पैसा तो बीजेपी के नेता को दिया है, जिनमें इनके 1-2 नेता है जो स्वर्ग सुधार गए, जिंदा नहीं है, उनके नाम उन्होंने खुले लिया कि मैंने उनको पैसे दिए। तो इनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये इस तरह के जो घोटाले हैं, जो आज किसी भी तरह के सौदे होते हैं, रक्षा सौदे हो चाहे किसी भी तरह के सौदे हो, तो इनको 2 ही आदमी दिखते हैं, या तो अडानी या अंबानी। जो अंबानी को इन्होंने रक्षा सौदे दिया है, रक्षा सौदे के मामले में कुछ नहीं जानता, उसको दे नई फैक्ट्री खोल के उसको दे दी सौदे। इसी प्रकार इन्होंने BSNL हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, देश को फायदा पहुंचा रहा था, उसको इसने मोदी जी ने जानबूझकर बेकार कर दिया। और जियो जो इसके साथी का है, अंबानी का जियो, उसको इन्होंने चलन में ले दिया। इसी तरह हमारे चाहे LIC हो, उसको ख़त्म कर रहे हैं। सरकारी जितने भी हमारे नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने मेहनत करी थी 2004 से पहले 14 तक, जो हमारे नेताओं ने पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक जितने भी हमारे बिजनेस थे बड़े, सबको फेल करने पर तुला हुआ है और सबको फेल करके बेचने पर तुला हुआ है। गर्मी के मौसम को देखते हुए बालाकिला बफर जोन में ATL की ओर से टैंकर भेजने का सिलसिला जारी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बालाकिला के जंगल में पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। वहीं इस मुहिम को जागरूक लोगों ने सराहनीय कदम बताया है। उनका कहना है कि वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकने या शहर की ओर जाने की जरूरत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को ओसवाल स्कूल में सम्मानित किया गया। यहाँ के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वहीं 25 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम इन विद्यार्थियों को माला पहनाकर मिठाई वितरित की गई। प्राचार्य मोना दुबे ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों का घोषित करे गए और ओसवाल स्कूल ने हमेशा की तरह अपने उत्कृष्ट परिणाम दिए। कुमकुम सेन ने 93.17% हासिल कर वो हमारे विद्यालय में प्रथम रही और इसी तरीके से 90% से ऊपर बच्चे 8 रहे और विद्यालय का परिणाम 100% रहा। मैं इसके लिए सभी अभिभावकों को, विद्यालयों को, विद्यार्थियों को और हमारे जो शिक्षकगण हैं उनको बधाई देती हूँ। गायत्री शक्तिपीठ में 15 दिवसीय समर कैंप का शनिवार को समापन हो गया है। शिविर से जुड़ी प्रगति पाराशर ने बताया कि इस दौरान बच्चों को डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी, रंगोली, ड्राइंग और योगा आदि सिखाए गए। कैंप में 5 से 18 साल तक के 75 बच्चों ने भाग लिया। हम शक्तिपीठ पे हमारा समर कैंप चल रहा है, उसके साथ साथ हम उत्कर्ष कैंप का भी चला रहे हैं। उसमें हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भी बताते हैं। मतलब ये ज़्यादातर क्या है, संस्कारित पीढ़ी के लिए भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ हम यहाँ संडे टू संडे संस्कारशाला भी चलाते हैं। और ये कैंप अभी 2 दिन का, हमारा समर कैंप का तो समापन आज है और उत्कर्ष कैंप का हमारा 2 दिन बाद होगा। क्या क्या सिखाया जा रहा है इसमें बच्चों को?
इसमें बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान और जैसे बच्चों को चीज़ें सिखाना, जैसे जो बच्चे माइक पर जल्दी से नहीं बोल पाते हैं, स्किल्स सिखाना और ज़्यादातर कर्मकांड के बारे में बताना, थोड़े बहुत मंत्र सिखाना और जो संस्कार हैं जो बच्चे भूल गए हैं उनके बारे में बताना, वो भी हम सारी। वो समर कैंप में हमने डांस वगैरह भी सिखाया था, पूरा डांस था, आर्ट एंड क्राफ्ट थी, उसकी पूरी हमने आज समापन है तो हमने पूरा एग्जीबिशन भी किया। 15 दिवसीय समर कैंप चल रहा है छोटे बच्चों का, और अभी उत्कर्ष कैंप 5 दिनों का शक्तिपीठ पर ही चल रहा है, जिसमें हमने बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना, योगा, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली, डांस, ऐसी इत्यादि अनेक चीज़ें बनाना सिखाई हैं। हमारा ये शिविर 21 मई से आज 3 जून तक 14 दिवसीय शिविर चला है, और उत्कर्ष कैंप का अभी हमारा 2 दिन का शिविर बाकी है। अलवर शहर की फल सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय व्यापारी दशरथ सिंह ने बताया कि कहने को तो सफाई इंतजाम के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, लेकिन सब्जी मंडी की सफाई व्यवस्था बदहाल है। यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है और मच्छर पनप रहे हैं। वहीं दुकानों के आगे पानी भरने की वजह से ग्राहकों का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। अलवर मंडी की व्यवस्था बुरी हो रही है, ना तो सफाई है ना कोई बात है, सब जगह गंदगी के ढेर हैं, मच्छर पनप रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। 91,000 का ठेका छूटा है, उसमें कोई काम कार्य नहीं हो रहा है ढंग का। ऐसे ही सब्जी मंडी में हो रहा है, पल्ली में बहुत बुरा हाल है, ना बैठ सकते ना उठ सकते, बदबू आ रही है। आप देखिए बाहर कितना पानी भरा हुआ है, दुकानों के सामने देखिए गड्ढों में गोड़ों तक पानी भरा हुआ है, ना निकल सकते ना कहीं कुछ हो सकता। नाले फुल भरे हुए हैं, उनमें भी कोई सफाई हुई नहीं है, बिल्कुल मंडी का हाल बेहाल है। और मच्छर इसमें पनप रहे कि अस्सी जाते, आने जाने वाले ग्राहकों को बिल्कुल परेशानी है, बिल्कुल नहीं आ सकते ग्राहक मंडी के अंदर। ऊपर कूड़ा लगा हुआ है, नीचे कूड़े लगे हुए हैं, मतलब कोई काम ढंग का हो नहीं रहा सब्जी मंडी साहब। जिला तैराकी संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित तरनताल में 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यहाँ शनिवार को पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के 1500 मीटर फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई सहित अन्य इवेंट करवाए गए। जिला तैराकी संघ के सचिव भगवान दास ने बताया कि प्रतियोगिता का रविवार को समापन होगा, साथ ही जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए जाएंगे। रात्रिकालीन 8 बजे से प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे पहले 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता शुरू हुई, उसके बाद 200 मीटर बैक स्ट्रोक, उसके बाद 200 मीटर फ्री स्टाइल और लड़कियों की 100 मीटर ब्रिस्ट स्ट्रोक, और उसमें एक रिले का आज मॉर्निंग सेशन में हमारा ये प्रतियोगिता का कार्यक्रम है। इसके बाद 3 बजे से ये हमारा इवनिंग सेशन प्रारंभ होगा। 4 तारीख का क्लोजिंग है, जिसमें हमारा इस प्रतियोगिता का संपन्न होंगी, उसमें हम मेडल सेरेमनी करेंगे। विजेता खिलाड़ी यहाँ से चयनित होकर नेशनल के लिए जाएंगे और वो जुलाई में है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इस उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम होंगे। वहीं स्काउट गाइड मुख्यालय की ओर से जन चेतना रैली निकाली जाएगी। यह रैली नयाबास महात्मा गांधी स्कूल से शुरू होगी। इसके अलावा निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। स्काउट गाइड सीईओ कल्पना शर्मा ने बताया कि इस दौरान पौधरोपण भी होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा स्काउट गाइड के माध्यम से। इस दिन जन चेतना रैली निकाली जाएगी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबास से, और पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। जो हमारे जल की समस्या या जो प्रदूषण हो रहा है या हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं और इसको बचाने में हम अपनी छोटा सा योगदान किस तरह से दे सकते हैं, इसके लिए बच्चों को जागरूक किया जाएगा। क्योंकि बच्चे को कोई भी मैसेज देते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को और अपने आसपास वालों को जाकर के वो ज़रूर कहते हैं। तो अवेयरनेस के रूप में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उधर पर्यावरण दिवस पर बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। साथ ही कंपनी बाग में 5 जून की शाम पर्यावरण क्विज भी होगा। ये कार्यक्रम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय, वन विभाग, कंपनी बाग विकास समिति, लायंस क्लब अलवर, मत्स्य एवं RDNC मित्तल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर S.C. मित्तल और कार्यक्रम संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि यह चित्रकला प्रतियोगिता 5 जून को कंपनी बाग में सुबह 7 बजे आरंभ होगी। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय द्वारा आम जन के लिए एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन प्रतियोगिता स्थल पर ही होगा। वहीं प्रतियोगिता में बच्चों को ड्राइंग शीट प्रदान की जाएगी, जबकि हार्डबोर्ड एवं अन्य सामग्री बच्चे खुद लेकर आएंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 23386। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए AC बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा और अलवर उपखंड की ग्राम पंचायत सालपुर एवं गुंदपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई से राहत शिविर का आयोजन किया गया। वहीं सरपंच मंगल सिंह ने बताया कि सरकारी भवन बनाने को लेकर भूमि आवंटन करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं कैंप में लोगों को गारंटी कार्ड का वितरण भी किया गया। सालपुर सरपंच इमरान खान ने बताया कि शिविर के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष पहुंचे। दोनों स्थानों पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने पहुंचकर निरीक्षण किया। रैणी के टहटड़ा गांव में स्थित कई मोहल्लों में पेयजल का संकट गहरा गया है।
ऐसे में क्षेत्रीय युवा विजेंद्र अपने खर्च पर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था में जुट गया है। इस युवा द्वारा अब तक 18 टैंकर पानी का वितरण किया जा चुका है। समाज सेवा और रक्तदान में दिलचस्पी रखने वाले विजेंद्र सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते रहते हैं। जब विजेंद्र को गांव में गहराते पेयजल संकट की भनक लगी तो उन्होंने अपने टैंकर से निःशुल्क पेयजल का वितरण आरंभ कर दिया। वे माचाड़ी की घाटियों में जानवरों के लिए भी कुंडों में पानी पहुंचा रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड के पृथ्वीपुरा स्थित हनुमान मंदिर में भजन, पूजन और सत्संग किया गया। इस दौरान बच्चों ने भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ किए। वहीं विश्व हिंदू परिषद की ओर से हुई धार्मिक चर्चा के दौरान रोहितास शर्मा ने वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखने पर जोर दिया। साथ ही नवल किशोर और बाबूलाल ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर अपने विचार प्रकट किए। पुष्पेंद्र धाबाई को कांग्रेस पार्टी ने हाल ही प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है। साथ ही बहरोड से संजय यादव और मालाखेड़ा से हिम्मत सिंह चौधरी को भी प्रदेश में सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी ने फूलबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर, प्रकाश गंगावत, राम बहादुर, अशोक शर्मा, रसूल खान, अनिल जैन और बबली पंडित आदि मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री सिंह ने भी प्रदेश सचिव बने धाबाई को साफा बंधवाया। साथ ही कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले में बनने वाली नई सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास और लोकार्पण किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से यह कार्य करवाए जा रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मेगा हाईवे के गांवों से होकर उद्योग नगर थाना क्षेत्र तक सड़क बनेगी। साथ ही राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर ग्रामीण, रामगढ़ और अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण होगा। बीकानेर श्री गंगानगर, बीकानेर पश्चिम खाजूवाला, रायसेन नगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसेन नगर और सत्तासर बीकानेर सेक्शन एसएच 03 सड़क लागत 342 करोड़ रुपए 36 लाख। जिला बूंदी, केशोरायपाटन, कोटा, लाखेरी, सवाई माधोपुर, लालसौट, दौसा हाईवे पर पापड़ी गांव के पास मेज नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण और लागत 37 करोड़ 46 लाख रुपए। जिला बूंदी, केशोरायपाटन, झालावाड़ राज्य सीमा से मथुरा वाया इटावा, इंद्रगढ़, सवाई माधोपुर और लागत 15 करोड़ रुपए। जिला बूंदी, डिंडोली, नेगर से बसोली तक के मार्ग का निर्माण कार्य लागत 15 करोड़ रुपए। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे प्रसारण में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री वैभव गार्गिया जी से आप सभी का आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, समारोह से जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सीएस मैम, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें यह समय प्रदान किया इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। हमें मोटिवेशन और लगातार डायरेक्शन आप प्रदान करते रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी विभाग को आपने दी है इन कामों को अंजाम देने के लिए। और इस वर्ष की जो बजट घोषणाएं हुई है, न सिर्फ विभाग की बल्कि अन्य विभागों की, जिनमें कई सारे भवन निर्माण के कार्य शामिल है, जैसा आपने निर्देश। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों को जोड़कर 80,878 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वहीं जागरूक ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि हाल ही में जल जीवन मिशन से जोड़कर अलवर सांसद इसे केवल 5 विधानसभा तक सीमित रखना चाहते हैं। ऐसे में शेष 6 विधानसभाओं के लोग पानी से वंचित रह सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में चंबल नदी के बेसिन और अन्य नदियों से होकर डायवर्जन द्वारा पानी पहुंचेगा। 11 नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन नवंबर 2017 में राजस्थान से केंद्रीय जल आयोग भेजा गया था। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के बाबूलाल मीणा के अनुसार अब इसे जल जीवन मिशन से जोड़कर अलवर के 11 के बजाय 5 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। ऐसे में इसका विरोध किया जाएगा। उधर खेड़ली सैयद गांव में इसे लेकर प्रदर्शन भी किया गया।
खाना है, चंबल का पानी लेना है, सर समाज ने खाना है, चंबल का पानी लेना है, सर समाज ने खाना है, चंबल का पानी लेना है। बालकनाथ ने, हमारे सांसद महोदय ने, जबकि अलवर में हमारी 13 विधानसभा है, मात्र 5 विधानसभाओं का नाम दिया और उसके लिए उन्होंने 57,083 करोड़ रुपए पास करवा लिए और बाकी विधानसभाओं को बंटवारा कर दिया जिले का। बाकी किसी विधानसभा के लिए उन्होंने पानी पीने के लिए मंजूर नहीं करवाया। हम सांसद महोदय का इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और आने वाले समय में अगर हमारे गांव में सांसद महोदय आएंगे, हमारे विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, तो हम उनका कड़ा विरोध करेंगे और झंडा प्रदर्शन करेंगे, उनके काले झंडे दिखाएंगे हम उनको कि हमारी विधानसभा का नाम क्यों नहीं लिया गया। अलवर ग्रामीण के लोगों ने सांसद महोदय को वोट नहीं दिए, हमने भी सब लोगों ने मिलकर वोट दिए, जो भी लोग कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने वोट दिए। क्या हमारी विधानसभा को पानी की जरूरत नहीं है? हमको पीने के लिए भी पानी नहीं है ना। इन्होंने, जब हम इतने सालों से आवाज़ उठा रहे हैं ERCP के लिए, नहर परियोजना जो चंबल का पानी लाना था और हमारे जैसे बंद को भराना था, उस योजना पे उन्होंने मोदी जी से कोई बात नहीं करी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसे ERCP कहते हैं, यह 2017 से केंद्र सरकार को DPR बनाकर भेजी गई थी। उस समय वसुंधरा जी की सरकार थी। इसके पश्चात गहलोत की सरकार आ गई, जहां इन्होंने मार्च 16, 2020 में मंत्रिमंडल ने उसको फिर से पूरी योजना को बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, जिसका दंश राजस्थान प्रदेश के 13 जिला के किसान, लोग, मजदूर, गरीब भुगत रहे हैं। और अब जल जीवन मिशन का सपना दिखाकर अलवर सांसद महोदय ने अजमेर में PM की मौजूदगी में 5 विधानसभाओं को जोड़ा है। इसका मतलब 13 जिले की जगह 5 विधानसभा तक की सिमटा का इस योजना को रखा जा रहा है, जबकि ERCP योजना से राजस्थान प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे, जिससे जल संकट मिट सकता है। और इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, जबकि एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जिससे जनता पिस रही है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। सरिस्का में बाघों पर गीत फिल्माया जा रहा है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। फिल्म मेकर नल्ला मुथु द्वारा ICICI फाउंडेशन के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। इस दौरान बाघिन और उसके शावक पर आधारित एक गीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। गौरतलब है कि नल्ला मुथु सरिस्का में कई दिनों से रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे 10 साल पहले सरिस्का पर फिल्म भी बना चुके हैं। उन्होंने सरिस्का से सभी गांवों के विस्थापन पर भी जोर दिया है। इस दौरान मौजूद वन्यजीव विशेषज्ञ दिनेश दुर्रानी ने भी विचार रखे। चैनल के माध्यम से मैं नल्ला जी को धन्यवाद दूंगा। 10 साल बाद ये फिर दोबारा इनका प्रस्थान हुआ एंड आज की तारीख में नल्ला विश्व विख्यात फोटोग्राफर, कैमरामैन है, जिसने अभी 40 मिलियन पीपल को इन्वॉल्व किया है ट्वीट के थ्रू। प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया था इसके टाइगर एंथम के लिए, टाइगर म्यूजिक के लिए, विच इज़ रियली क्वाइट एडोरेबल एंड थैंक टू हिम। एंड जिस जन जागृति में ये लगा हुआ है, म्यूजिक के थ्रू, अपनी फिल्मों के थ्रू लोगों को जन चेतना नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कर रहा है, इट इज़ रिमार्केबल। एंड ईश्वर से प्रार्थना करूँगा इसको लंबी आयु दे, ताकि ये और ज़्यादा ये नेचर के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, टाइगर के लिए, सेफ टाइगर के लिए काम कर सके। एंड नल्ला जी को, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी 5 टाइगर फिल्म जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें एक फिल्म थी जिसका नाम था टाइगर डायनेस्टी। इसलिए पूरे अलवर वासियों ने नल्ला साहब को फेलिसिटेट किया था। आपको ध्यान हो तो आपका चैनल भी था इसमें इन्वॉल्व। एंड उस टाइम इनकी फिल्म दिखाई गई थी, सारे कम से कम पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, सारे स्कूल के बच्चों को और अलवर वासियों को दिखाई थी। एंड वो फिल्म बड़ी काफ़ी हिट हुई थी एंड इट वाज विद BBC इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसमें भगानी, यहाँ का जो एरिया है, जो भगानी इज़ एरिया जो गांव शिफ्ट हुआ है सरिस्का से, उस टाइग्रेस को नाम ही नल्ला साहब ने भगानी दिया था। शी वॉज वन ऑफ द कैरेक्टर एंड बड़ी फेमस हुई थी वो फिल्म। एंड कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आदमी
गांव को जंगल से, जंगल को गांव से जोड़ के जो काम करता है, इसका जो अप्रोच है विच इज रिमार्केबल एंड आई एम श्योर एंड वी वर वेरी लकी। कल नल्ला साहब को मैंने कहा, नल्ला साहब आई वुड लाइक यू टू जॉइन सरिस्का टाइगर फाउंडेशन, जो हमारी फाउंडेशन है जिसका मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। मैंने कल इनको सरिस्का टाइगर फाउंडेशन को ज्वाइन कराया है एज ए लाइफ मेंबर। तो आई एम श्योर दैट आने वाले टाइम में नल्ला जी एक फीचर फिल्म बॉलीवुड के थ्रू कर रहे हैं एंड आई एम श्योर दैट एंड बेस उसका टाइगर ही होगा एंड काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और केवल काम यही है कि टाइगर के थ्रू टाइगर की जो समस्या है उनको लोगों को दिखाना। सरिस्का में मैं 10 साल पहले फर्स्ट टाइम जो री इंट्रोडक्शन हुआ था उसी के लिए एक फिल्म किया था BBC के लिए। दैट वाज द फर्स्ट फिल्म मैंने किया था, पूरा जो बगानी बोल के कैरेक्टर को फॉलो करके वो पूरा दुनिया में हमने सरिस्का का फर्स्ट री इंट्रोडक्शन के बारे में किया है। अभी हमारा मेन चीज़ है जो 0 से 28 तक सरिस्का में जो भी सक्सेस हुआ उसको कारण के बारे में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ICICI फाउंडेशन इसके लिए क्या क्या मतलब टाइगर के लिए कर रहा है, तो बेसिकली वो कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहा है उसी के बारे में भी एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। फिल्म बना रहा है, बना के हम लोगों को दिखा रहे हैं। कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ICICI की तरह सब एवरीवन शुड नो कंट्रीब्यूट टू टाइगर्स, वो एक मेन चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा मेन प्लान है, अभी रिसेंटली एक म्यूज़िक वीडियो हमने रिलीज़ किया है, वो मतलब प्रधानमंत्री भी उसको ट्विटर किया है। बहुत अभी तक मैंने सुनाया कम से कम 40 मिलियन लोग इसको देखा है। तो मेन आइडिया है आज का ज़माने में लोगों को 1 घंटे आधा घंटे के प्रोग्राम का इतना टाइम नहीं है देखने के लिए, सब कुछ छोटा छोटा 3 मिनट 4 मिनट में कुछ करना चाहता है, तो देखना चाहता है। इसीलिए हमने सोचा एक म्यूज़िक के थ्रू एक कंजर्वेशन का मैसेज लोगों को बना के दे देंगे, सो दैट कैन रीच वो सब लोग का सबके साथ वो पहुंच सकता है। तो वही अटेम्प्ट है, अभी छोटा छोटा फिल्म बना के लोगों को दिखाएंगे अवेयरनेस के बारे में, टाइगर के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, एक एंटरटेनमेंट फॉर्म में। इसके अलावा मेन अभी सरिस्का का राजस्थान को मिला के जो ट्रू स्टोरी है अभी तक जो कंजर्वेशन लोगों का, पीपल का, एनिमल के साथ जो रिलेशनशिप के बारे में, एक हिंदी में एक फीचर फिल्म का भी हमारा प्लान है। तो बॉलीवुड में एक्टर के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक तरह पे ओरिजिनल स्टोरी का हम करना चाहते हैं, उसका भी रिसर्च चल रहा है। तो मेन आइडिया वही है हमारा। प्रे बेस अच्छा है, टाइगर अच्छा है। अभी हमने देखो कल आए थे, कल 2 टाइगर देखे हमने, 15 देखे, आज देखे 9 देखे। मतलब पानी सब जगह पे पानी है, पानी की सुविधा है एंड टाइगर्स आर वेरी हेल्दी एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो 2 दिन में आप देख लीजिए 3 टाइगर हमने देख लिया। लोग कहते हैं सरिस्का में तो कोई साइटिंग नहीं है, मैं आया हमने देख लिया। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है कि वो डेंस फॉरेस्ट है, इसमें ऐसा नहीं है दूसरी जगह की तरह वो खुला नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी बना के उसको देगा तो बहुत कर सकते हैं। बट मेनली टाइगर्स आर वेरी हैप्पी, हेल्दी, वाटर सोर्स अच्छा है, लोग भी इसमें काम करते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट सेंस। सरिस्का के लिए और क्या अच्छा हो सकता है जो पर्यटक बढ़े या सरिस्का के लिए अच्छा हो? ये जो चेंजेस हुआ मेरे हिसाब से, जो पहले था बहुत गांव में विलेजेस थे, अभी बहुत लोग ने चले गया, अभी छोटा मोटा एक दो है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को हेलमेट लगाए बिना बाइक चलाने वाले लोगों के चालान काटकर उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। नटनी का 12 में भी विशेष अभियान के तहत बाइक चालकों को रोककर जुर्माना वसूला गया। पुलिसकर्मी प्रकाश मीणा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। DGP साहब राजस्थान के आदेशानुसार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट कार्रवाई की जा रही है, जो कि समस्त राजस्थान में की जा रही है। इसमें वाहन चालकों को हेलमेट लगा करके चलने के लिए समझाइश की जा रही है। शनिवार और मंगलवार को पांडुपुल जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और देश भर से यहां भक्त हनुमान जी के दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं से सरिस्का गेट पर लिए जाने वाले शुल्क को लेकर हुई सीएम की घोषणा पर अमल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही अलवर आगमन पर शुल्क नहीं लेने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर आदेश आने का इंतजार बना हुआ है।
पानपुर जा रहे हो क्या? चाहिए इतना फीस लेने का कोई वाजिब तरीका नहीं है और अशोक गहलोत जी ने मना कर दिया, फिर भी यहाँ लिया जा रहा है तो उनकी बातों का अमल नहीं, खाली एक तो घोषणा की है, एक आदेश दे। हाँ, घोषणा की है तो वो आदेश से ही हो गया होगा, लेकिन अभी पता नहीं क्यों ये ले रहे हैं, इसका तो होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से एक मिनिस्टर साहब ने सबके सामने कहा था कि भाई इनको फ्री कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा प्रयास करते हो कि दर्शनार्थियों को असुविधा ना हो, उस नाते फ्री कर दिया। अब ये क्यों नहीं कर रहा है, फिर फ्री कर रहा है, डिपार्टमेंट की क्या इसके पीछे नीति है, ये बहुत गलत बात है। ये तो देखो बड़े लोग ही बता सकते हैं, पर मेरा मानना है कि इस समय मुख्यमंत्री की थू हो रही है। अगर उन्होंने बजट घोषणा में कर दी तो उनको तत्काल प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए, नहीं तो फिर ये चुनावी मुद्दा उठेगा कि भाई मुख्यमंत्री तक की घोषणा को सरिस्का वाले पालना नहीं करते, या तो मुख्यमंत्री से ऊँचे अधिकारी हैं ये लोग जो पालना नहीं करा रहे। और एक और अच्छी बात बताऊँ आपकी जानकारी में कि जो फॉरेस्ट सेक्रेटरी हैं वही अलवर ज़िले के प्रभारी हैं, शैलेंद्र अग्रवाल है शायद उनका नाम, वही अलवर ज़िले के प्रभारी हैं। और फॉरेस्ट सेक्रेटरी के द्वारा ही 2010 में ये नियम लागू हुए थे, तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं। अगर इनको इसमें कोई सुधार करना है तो उसको सुधार करके पब्लिक के सामने मैसेज देना चाहिए कि हम इस कारण से नहीं कर पा रहे। परसा का बास ग्राम पंचायत में गांव के अंदर मुख्य रास्ते पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं और आवाजाही में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बारिश में पानी की निकासी नहीं हो पाती, ऐसे में लोग सड़क के दोनों ओर नालियां बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत और प्रशासन उदासीन बना हुआ है। सुनीता में ना तो पानी की कमी यही है, गंदगी पड़ रही है, कीड़ा पड़ रहा है, निकलवा को ना जीवा न पीवा को कुछ भी ना है। सरपंच सफेदी कई बार वे भी ध्यान ना दे तो यहाँ फिसल जाते होंगे। हाँ, गिर जाए, इनमें बच्चा गिरे, हम गिर जाए, जगड़न ले ले पड़ जाए, दूसरा पानी भर भर के ला रहा, कोई पानी भी नहीं है पीने। यही समस्या है पानी की, खाओ न खड़ा गलत बंद हुआ पड़े पानी से, पीवा को पानी ना है गाँव में। कब से रहे पानी? अब बरस तो जा भी छुट जाओ, बरसात आई जब भर जाओ। हाँ, ठेठ मान तक भर जाए बाकड़ में घुसे पानी। तो आपने पंचायत वगैरह में कही है? हाँ, खूब खेती पानी भरे, हमारा तो काम में खूब बरसात को पानी भरे, खाऊ में निकालना है और खूब बाड़ा गाड़ा जाए निकले, हम भी निकले गंदगी में, आधा सब कीड़ा पड़ रहा है, बदबू आ रही है पानी में, पर हम निकसे खाई करे, पानी भी भर लिया में, बालक बीमार हो रहे हैं, छोटा मोटा सब बीमार पड़ा है, घर घर में बालक है, दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर नहीं है जो कुछ में फायदा हो तो ठीक है, नहीं बाजार का कारण क्यों भर जाए? ये बरसात को पानी नीचे को निकास ना खाओगी, निकास नाली निकल जाए तो पानी निकल। सरपंच देखवा ही ना आया है एक बार योगी ना तो कौन, जब खुद ना आपका गांव की लिखा देती, हमारे गांव को तो नाम भी ना दे सरपंच ने। बालकनाथ को आज खूब हमारे गांव को नुकी परसा के पास में पानी भरे, परसा के पास को तो लिखी ना मन कागज में, और खुद का गांव की खेती मेरे गांव में पानी भरे। अब हम तो यहाँ गंदगी से परेशान हुए बहुत ही ज्यादा, पीवा को पानी ना है, या मोर निकले गंदगी और पीवा को पानी भर ले रहा है। मुंडावर उपखंड में 1 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आरंभ में पंचायत समिति परिसर स्थित शहीद स्मारक एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इसके बाद प्रभात फेरी को उपखंड अधिकारी पंकज बटगुजर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला संयोजक हिमांशु शर्मा, सह संयोजक ओम प्रकाश डेहलावास सहित नवीन जवेरिया, महेश गुजर और सुरेश शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रमुख वक्ता हिमांशु शर्मा ने वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, वहीं प्रेरक कविता भी प्रस्तुत की। उधर ब्लॉक सह संयोजक सुरेश शर्मा ने महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से मिल रहे योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। इस दौरान अतुल नाथ योगी ने महात्मा गांधी पर आधारित गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कविता यादव और सचिव ललित यादव के अलावा अनेक लोग उपस्थित रहे। हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे अंधेरा मिटाइए। समझ लो कौन सी सियासत की हम बात कर रहे हैं। अगर हो सके तो शम्मा जलाइए, ये वक्त आ गया, एक समय आ गया शम्मा जलाने का, और वो शम्मा जलाने का काम गांधी कार्यकर्ता करेगा, और संपूर्ण राजस्थान में जिस तरीके से गांधी कार्यकर्ता काम कर रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति एवं अहिंसा की बात की जा रही है। तो उसी उपलक्ष्य का ध्यान रखते हुए अगर हो सके तो कोई शम्मा जलाइए और इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ,
आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं प्यार से इसको बुझाइए, पानी से नहीं प्यार से बुझाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। रिवाला गौशाला धाम में आयोजित 108 कुंडीय संकट मोचन महायज्ञ में योग गुरु बाबा रामदेव आहुति देने पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से यहां आए हैं। गौरतलब है कि महंत श्री गणेशानंद महाराज द्वारा रिवाला बाबा की दशमी के उपलक्ष्य में 11 लाख आहुतियों के 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन रविवार को होगा। इस मौके पर बाबा रामदेव का भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने भी हवन कुंड में आहुतियां दी। वहीं बाबा रामदेव ने सभी से योग करने की अपील की और प्राणायाम भी सिखाया। राजनीति करता है, हमारा इस शरीर में जो दिमाग है ये ब्राह्मण, दिमाग क्या हमारे शरीर में बोलो क्या है, वो ब्राह्मण। जो अन्याय से बचाए, अन्याय को मिटाए, वो क्षत्रिय विजय क्षत्रिय। और जो अभाव को मिटाए और अभाव को मिटा करके दरिद्रता को, गरीबी, भूख, अभाव को मिटा करके सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए वो वैश्य। और जो सेवा करे सारे शरीर की सेवा ही करता है यीशु। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य पिता गुरु ददसी यद वैश्य पद्राम से जो आ जाए थे। लगे रहते हैं कि सब लोगों के जीवन में योग हो, यज्ञ हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो। तो एक बार मुझे स्वामी गणेशानंद महाराज जी के लिए जोरदार अभिनंदन। किशनगढ़ बास में रणवीर सिंह यादव स्मृति खेलकूद प्रतियोगिता रविवार से शुरू होगी। इसका आयोजन स्नेह फाउंडेशन के संस्थापक राम यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि इस दौरान क्रिकेट, क्रॉस कंट्री और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। वहीं क्रिकेट के प्रथम विजेता को 1,11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं अन्य स्पर्धाओं के लिए भी आकर्षक इनाम रखे गए हैं। तिजारा विकास मंच की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बढ़ते प्रदूषण एवं घटते जल स्तर पर जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निरंजन सेन ने की। उधर विकास मंच के सचिव नेत्रपाल यादव ने बताया कि वर्तमान में जल संरक्षण बेहद जरूरी है। ऐसे में व्यर्थ जल बहने से रोकें और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। उधर मुख्य निर्णायक राकेश सेन के अनुसार प्रतियोगिता में तिजारा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से विद्यार्थी शरीक हुए। विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर मंच के संस्थापक जयसिंह सेन, अध्यापक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह बर्मन, प्रिंसिपल नीलम यादव, पूरण सेन, सतीश जांगिड़ और राजू गुप्ता आदि उपस्थित रहे। वर्मा जी ट्यूशन क्लासेस और तिजारा विकास मंच के तत्वावधान में ये चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मेरा उद्देश्य इतना है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनमें क्या है कि सिर्फ हम पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं और कोई गतिविधियाँ उनमें नहीं हो रही है। संस्कार बच्चों में बिल्कुल नहीं है आजकल। तो मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार है, माता पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान, बड़ों का सम्मान और ऐसी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी सभी भाग लें। क्यों? क्योंकि जीवन एक ऐसी चीज़ है कि हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ाई के साथ सम्मान, प्रतियोगिताएं, गतिविधियाँ वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप भाग लोगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, आगे जाओगे, कुछ अच्छा करोगे। अगर आप क्लास में पढ़ाई करते हो, 99 ला रहे हो, लेकिन अगर आप सम्मान नहीं करते हो गुरु का, अपने माता पिता का, सब व्यर्थ हो, सब बेकार। बड़ौदा में निवासी शिवाय अरोड़ा को प्रिंस ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हाल ही प्रदेश स्तरीय मॉडलिंग प्रतियोगिता करवाई गई थी। इसमें 5 वर्षीय शिवाय ने यह अवार्ड जीता है। उनके पिता सनी अरोड़ा ने बताया कि इस मॉडलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के हर जिले से बच्चों ने भाग लिया था। निर्णायक मंडल में अनेक प्रमुख लोग शामिल थे। कठुमर कस्बे के अरावली पब्लिक स्कूल के छात्र दीपक नाहरा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.33% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही इसी विद्यालय के निखिल परेवा ने 93.67, रितु यादव ने 92.50 और मयंक चौधरी ने 92.33% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय निदेशक सुभाष चंद्र शर्मा और स्टाफ सदस्यों ने इन मेधावियों की हौसला अफजाई की।
और अब रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में एक समारोह में कक्षा 10 के टॉपर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान इन बच्चों को मालाएं पहनाने के साथ ही मिठाई बांटी गई। वहीं 5वीं बोर्ड में प्रथम ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का भी अभिनंदन हुआ। इनके अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। समारोह में शाला की फाउंडर इंद्रपाल खुराना और प्राचार्य ज्योति खुराना सहित निदेशक पंकज खुराना ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मंजू गुप्ता, पारुल तिवारी, कविता, निकिता गुप्ता सहित अन्य अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। खैरथल स्थित स्वामी ध्यानगिरी आश्रम में पुलिस सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी का अभिनंदन किया गया। वे मूल रूप से जयपुर जिले के बस्सी के निवासी हैं और किशनगढ़ बास में बतौर SHO नियुक्त हुई हैं। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह मुश्किलों को पार कर मंजिल को पाया जा सकता है। खैरथल आगमन पर पूज्य सिंधी पंचायत अलवर के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा के नेतृत्व में सिंधी समाज की इस बेटी का शहनाइयों के साथ स्वागत हुआ। वे स्वामी गोपालगिरी महाराज के 18वें बरसी उत्सव पर शुक्रवार रात्रि हुए कार्यक्रम में शरीक हुई। इस मौके पर संत स्वामी गोविंद गिरी महाराज के सानिध्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके तहत किशनगढ़ थानाधिकारी मेनका वरदानी को साफा और शॉल ओढ़ाने के साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। खैरथल स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की छात्रा कोमल ने प्रवेशिका परीक्षा में 93.17% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने जिले में प्रथम एवं राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा एक अन्य छात्रा कोमल खान को जिले में 6ठा स्थान मिला है। उनके लिए विद्यालय में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही मिठाइयां वितरित की गई। विद्यालय प्रधानाचार्य उम्मेद सिंह गोदारा ने बताया कि प्रवेशिका का परिणाम 100% रहा। साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में छात्र सनी ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। उधर बालिका कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों एवं माता पिता को देते हुए प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा जताई। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल अलवर जिले के रैनी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दीनहीन एवं गरीबों की मदद करने वालों की रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। उन्होंने हरि कीर्तन दंगल की कथाओं को आत्मसात करने पर भी जोर दिया, जिससे हमारी संस्कृति बची रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रैणी क्षेत्र के नागल सोहन गांव में श्रीमद् भागवत कथा, प्राण प्रतिष्ठा एवं हरि कीर्तन दंगल के समापन समारोह में बोल रहे थे। वहीं ग्रामीणों द्वारा अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही कन्हैया दंगल पार्टी ने भगवान शिव की कथा सुनाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं ग्रामीणों की मांग पर राज्यसभा सांसद मीणा ने राजकीय विद्यालय की 4 दीवारी के लिए 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उधर जिला पार्षद प्रतिनिधि भाजपा नेता श्रीकांत सैदावत ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता बन्नाराम मीणा, विजय मीणा, सुनीता मीणा, प्रधान मीरा मांगीलाल, सरपंच सरोज मीणा आदि उपस्थित रहे। खैरथल में पुलिस ने हेलमेट के बिना पाए जाने पर अनेक चालकों के चालान काटे हैं। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे से अभियान चलाया गया। इस दौरान 40 दुपहिया वाहन चालकों पर जुर्माना किया गया। कार्यवाही के चलते वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। शहर में दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के पास शराबी ने खुद के मकान में आग लगा ली। उस वक्त अन्य लोग बाहर गए हुए थे। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार इस मकान में 3 भाई रहते हैं। इनमें से सबसे बड़े भाई ने नशे में धुत होकर आग लगा ली। दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर रोड बड़ा भाई है जो जिसको ऐसे ही पी खा के मारा पीटी करता है, हमारे साथ भी थोड़ा पेश और खुद की घरवाले के साथ में। अच्छा, उसने घर में घुसकर में आग लगा दी। दारू पी खा कर डेली ऐसे नाटक करते हैं। हम दोनों भाइयों को घर से बाहर वगैरह रखा है। अच्छा, टोटल कितने भाई हो? थोड़ा तेज बोलो आप। कितने भाई हो टोटल? 4 थे, एक का मर्डर हो गया और 2 बचे हैं, 3 भाई बचे हैं। अच्छा, तो ये आग कितने लगाई है? मेरे बड़े भाई ने भूपेंद्र सिंह साथ में। कोई सामान वामान सब हमारा साथ ही रहा है। उसका अकेला का नहीं है, सारा हमारा छोटा भाइयों को बचा हुआ सामान है। कितने बजे घटना है और किसने बुझाई आग? 3 साढ़े 3 बजे की घटना है और फायर की गाड़ी आई थी। मेरा चाचा जी ने बुलवाई थी। तो बड़ा भाई करता क्या? कुछ भी नहीं करता, ऐसे करते डोलता है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शहर के कई व्यापारियों से साइबर ठगी का हुआ नाकाम प्रयास। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद के नाम पर मांगी राशि। कोतवाली में दर्ज करवाई रिपोर्ट। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 शातिर दबोचे। 8 पिस्टल भी की जब्त।
हेलमेट नहीं पहनने वालों पर ठोके चालान। अलवर सहित प्रदेश भर में चला अभियान। और समाज कल्याण विभाग द्वारा फाइल खोने का खामियाजा भुगत रही है दिव्यांग। अभिभावकों के भटकने के बावजूद नहीं मिली पेंशन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।